आज के इस वीडियो में हम लोग सिप्ला शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका करंट प्राइस अभी 1035 के अराउंड चल रहा है। और अगर पिछले 1 ईयर के रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले 1 ईयर में इस शेयर ने लगभग 10.33% का रिटर्न दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक ही माना जाएगा। और अगर पिछले 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इस शेयर ने 76.82% का रिटर्न दिया है, जो कि एफडी की तुलना में अच्छा ही शेयर रिटर्न माना जाएगा। और अब हम लोग बात करेंगे कि अगर इस शेयर को आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो इस शेयर को अभी अगर बाय करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में आप अपना टारगेट 3 to 4% रख सकते हो। 3 to 4% शॉर्ट टर्म में टारगेट रख सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करो तो इस शेयर में आप 8% तक का लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म की मैं जो बात कर रहा हूँ वो टाइम जो मैं दे रहा हूँ 1 साल से थोड़ा सा अधिक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म में बहुत सालों की बात नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इस शेयर को आप काफ़ी दिनों के लिए रखना चाहते हो तो आपको 2 बात ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपना आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को पहले ही जनरेट कर लो, यानी कि आप जनरेट कर लो कि आपको इस शेयर से कितना प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना है। यानी कि आपको जो भी आप अपना टारगेट सेट करो उसे पहले ही एनालाइज़ कर लो। उसके बाद आप इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लो, इसका कर्व देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि इस शेयर को अभी बाय करना है या नहीं करना है। साथ ही साथ आपका टारगेट कितने दिनों में हिट हो जाएगा उसका थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो आपको इस स्टॉक में ज़रूर अपना कैपिटल का कुछ ही हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ स्टॉप लॉस तो बिल्कुल ज़रूर लगाना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करो या लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉप लॉस लगाने से 2 फ़ायदा होता है। पहला तो आपको लॉसेस होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन आपका कैपिटल फंसता नहीं है। यानी कि मान लो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, अब जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है उसमें मान लो आपका निगेटिव न्यूज़ सिप्ला में कुछ आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो आपको हो सकता है आपको लॉसेस हो, लेकिन वो लॉसेस क्या होगा, मिनिमम होगा, जो कि पहले ही आपने तय कर लिया है। साथ ही साथ आपका कैपिटल फंसेगा नहीं। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उसका मेन कारण क्या होता है काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का, कि मान लो वो ऐसे शेयर को ले बाय कर रहे, इस पॉइंट पे मान लो उन्होंने बाय किया और ये शेयर डिक्रीज़ कर गया, कुछ सालों के लिए डिक्रीज़ ही रहा, तो ऐसे में क्या होता है कि वो सोचते हैं कि कुछ दिन बाद ये बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ता तो है लेकिन उसमें 5 साल 6 साल तक का टाइम लग जाता है, जिसमें क्या होता है कैपिटल आपका फंसा रह जाता है। काफ़ी सारे लोगों का यही दिक्कत होता है कि वो चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में उससे कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट मिल जाए, यानी कि एफडी से कुछ ज़्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट मिल जाए उन्हें, जैसे कि 5 to 6% का प्रॉफिट मिल जाए कुछ ही महीनों में। और एफडी में कि आप सभी को पता है कि 1 साल का रिटर्न होता है 5 to 6%, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर आप इस शेयर की कैपिटल की बात करो तो अब हम लोग मार्केट कैप की पी रेशियो और डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मार्केट कैप की बात कर ले तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 83496। करंट प्राइस तो मैंने आपको बता दिया। हाई लो की बात करूँ तो हाई है 1083 और जो इस शेयर का लो है वो है 850। स्टॉक पी की बात कर लो तो वो ठीक ही ठाक है 33.3। और बुक वैल्यू की बात करो तो वो है 258। डिविडेंड यील्ड की बात करो तो ये स्टॉक डिविडेंड ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता, 0.49 का प्रोवाइड करता है, यानी कि इस स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इस शेयर को लेते हो तो। आरओसी की बात करो तो इस शेयर का आरओसी कितना है, 17.5% का आरओसी है इस शेयर का। और आरओई की बात करो तो आरओई इस शेयर का है 13.2%। फेस वैल्यू की बात करो तो फेस वैल्यू इस शेयर का है 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू इस शेयर का है। अब हम लोग सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ आरओसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो 10 ईयर में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था 12%, जो कि 5 ईयर में डिक्रीज़ करके 9% हो गया और 3 ईयर में फिर से इंक्रीज़ करके 10% हो गया। टीटीएम जो है वो 6% का है। अब बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। तो 10 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ 8% का था, जो 5 साल में कितना बढ़ के हो गया 23%। और 3 साल में कांस्टेंट ही रहा है 23% का। टीटीएम है वो -4% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो 11% 10 ईयर में रहा है।
पिछले 5 ईयर में 13% रहा और पिछले 3 ईयर में काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है 31% का। पिछले 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, 9% का अभी दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो 10 ईयर में 12% रहा है, 5 ईयर में 11%, 3 ईयर में 12% और लास्ट ईयर में 13% रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं और लाइबिलिटीज़ के बारे में, उसके बाद हम लोग नेट कैश फ्लो के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कैपिटल, टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट। तो पिछले 2 ईयर का टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूँ। तो पहले लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो पिछले 2 ईयर का है वो इंक्रीज़ किया है। पहले था 24,855 2021 में और जो कि 22 में बढ़ करके हो गया 26,857। तो अगर आप अदर एसेट्स की बात करो तो वो है 11,661 जो कि मार्च 2021 का है और जो कि बढ़ करके 2022 में हो गया है 13,857। ये मैं मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ। अब चलिए थोड़ा कैश फ्लो में भी ध्यान दे देते हैं। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के नेट कैश फ्लो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम नेट कैश फ्लो पे ही सिर्फ ध्यान देते हैं। तो पिछले 2 ईयर में नेट कैश फ्लो देखिए कितना अंतर आया है। मार्च 2021 में वो 141 रहा है, जबकि मार्च 2022 में वो घट करके -132 हो गया है। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, अगर इस शेयर को आप ले रहे हो तो आप कितने समय के लिए ले रहे हो, आपका टारगेट क्या है। आप स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल न्यूज़ पे आप हाइलाइट्स पे ध्यान दो, लेकिन 1-2% के डिक्रीज से आपको घबराना नहीं है। आपने जो भी तय किया है उस पे आप अड़िग रहो। आपको किसी के बात पे बिल्कुल भरोसा टोटली नहीं करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। रिव्यू भी स्टॉक को आपको समय समय पे करते रहना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।